वेलकम स्टूडेंट्स इन ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल। क्या आप जानते हैं आप जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा क्लियर देख पाते हैं, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, किताब के वर्ड हो या किसी का चेहरा, उसके पीछे आपकी आँख का एक छोटा सा हिस्सा काम करता है। इस हिस्से को मैकुला और उसके बीच के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को फोविया कहते हैं। पहले शुरुआत करेंगे रेटिना से। सबसे पहले समझते हैं रेटिना क्या है। रेटिना आँख की सबसे अंदर वाली लाइट सेंसिटिव लेयर होती है। कैमरा में जैसे फिल्म या सेंसर इमेज को कैप्चर करते हैं, वैसे ही रेटिना लाइट को रिसीव करके ब्रेन तक सिग्नल भेजती है। रेटिना के सेंटर में एक स्पेशल एरिया होता है जिसे मैकुला कहते हैं। आइए जानते हैं मैकुला क्या है। मैकुला रेटिना का सेंट्रल एरिया है जो हमें सीधा देखने में मदद करता है, रंग पहचानने में मदद करता है, छोटी छोटी डिटेल्स देखने में मदद करता है। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या किसी का फेस पहचान रहे हैं तो ये सब काम मैकुला की वजह से ही पॉसिबल होता है। मैकुला लगभग 5 से 6 mm का होता है और इसका रंग हल्का पीला होता है क्योंकि इसमें ल्यूटिन एक्साइटिंग पिगमेंट होते हैं। आइए जानते हैं फोविया क्या है। अब मैकुला के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा डिप्रेशन सा या पिट होता है जिससे फोविया कहते हैं। फोविया का साइज लगभग 1.5 mm होता है और यही आँख का सबसे शार्प विज़न वाला एरिया होता है। सिंपल शब्दों में मैकुला सेंट्रल विज़न देता है, लेकिन फोविया सबसे क्लियर और सबसे शार्प विज़न देती है। फोविया में विज़न इतना शार्प क्यों होता है, आइए जानते हैं। फोविया में कोन सेल की शाखाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। कोन सेल कलर विज़न देते हैं, दिन में देखने में मदद करते हैं, फाइन डिटेल दिखाते हैं। इसीलिए जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं उसकी इमेज फोविया पर ही बनती है। फोवियल क्या है। फोविया के बिल्कुल सेंटर में एक और छोटा सा एरिया होता है जिसे फोवियल कहते हैं। यहाँ सिर्फ कोन होते हैं, रोड्स बिल्कुल भी नहीं होते। विजुअल वैक्यूटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए फोवियोला को आई का हाईएस्ट रेजोल्यूशन एरिया कहा जाता है। उम्बो क्या है। फोवियोला को सबसे सेंटर वाला पॉइंट को उम्बो कहते हैं। ये आँख के वो पॉइंट है जहाँ विजुअल वैक्यूटी सबसे बेस्ट मानी जाती है। ये एक मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होता है। रोड और कोन का डिस्ट्रीब्यूशन एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट होता है। फोवियोला कोन में मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं एंड रोड बिल्कुल ज़ीरो प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल रेटिना में रोड मैक्सिमम अमाउंट पे प्रेजेंट होते हैं पर कोन बिल्कुल ही कम प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से डे विज़न और कलर विज़न कोन से मिलता है और नाइट विज़न हमें रोड से मिलता है। फेज क्या है। फोविया के सेंटर में एक एरिया जहां ब्लड वेसल्स नहीं होती, इस एरिया को फोवियल एवस्कुलर जोन कहते हैं। ब्लड वेसल का ना होने से लाइट सीधा फोटो रिसेप्टर तक पहुंचती है और इमेज को भी क्लियर करती है। ब्लड सप्लाई। मैकुला में सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से ब्लड सप्लाई होती है एंड कोरियो कैपिलरीज से ब्लड सप्लाई होती है। फोविया में कोरियो कैपिलरीज से ब्लड सप्लाई होती है। केंद्र में रेटिनल कोशिकाएं नहीं होती। क्लिनिकल कंडीशंस। अगर मैकुला या फोविया डैमेज हो जाए तो सेंट्रल विज़न खराब हो सकता है। इम्पोर्टेंट डिजीज़ एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। बुजुर्ग लोगों में सेंट्रल विज़न लॉस का कॉमन कॉज होता है। मैकुलर एडेमा। मैकुला में फ्लूइड जमा हो जाता है जिसकी वजह से विज़न पे इफ़ेक्ट आता है। मैकुलर होल। फोविया में होल बन जाता है जिसकी वजह से भी विज़न में इफ़ेक्ट आता है। CSCR। मैकुला के नीचे फ्लूइड कोलेक्ट हो जाता है। इन सब कंडीशन में पेशेंट को रीडिंग और फेस रिकॉग्निशन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एपीरेटिनल मेम्ब्रेन। मैकुला के ऊपर छोटी सी झिल्ली बन जाती है जिसकी वजह से भी सेंट्रल विज़न इफ़ेक्ट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और शॉर्ट नोट हैंड मेड एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट नोट्स पाने के लिए ऑप्टोमेट्री मेड इजी